तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गिल शॉयंग को दिखाया जाता है जिसके नाक से खून आ रहा होता है और फिर गिल शॉयंग हाफते हुए ली मिनकी को घुसा मारता है। और फिर हम देखते हैं कि ली मिनकी उसके अटैक से बच जाता है और उसे जोर से घुसा मारता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ली मिनकी फिर से एक जोर का घुसा मारता है गिल शॉयंग को और फिर हम देखते हैं कि ली मिनकी उसके मुंह पे एक घुसा मारने जा रहा होता है और वो घुसा उसके इतनी तेज पड़ता है कि उसके दांत भी बाहर आ जाते हैं। और फिर हमें उसके दांत को दिखाया जाता है जो जमीन पे गिर जाता है। और फिर ली मिनकी गिल शॉन्ग पे बैठकर अपने किलिंग ऑरा को दिखाते हुए घुसा मारने लगता है। और फिर हमें कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की ये सब देखकर चिल्लाने लगती है और वहां पे खड़ा एक लड़का तो अपनी आंखें ही बंद कर लेता है और दूसरा बंदा घबरा जाता है। और फिर हमें ली मिनकी का सीन दिखाया जाता है जो अभी भी गिल शॉयंग को घुसा मार रहा होता है और वो लगातार मारते ही जाता है। और फिर गिल शॉन्ग कहता है कि रुको रुको, लेकिन ली मिनकी उसकी एक भी बात ना सुनते हुए उसे घूसा मारते ही जा रहा होता है। और फिर हमें स्टेज का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गिल शॉयंग का ब्लड बाहर निकल रहा होता है और स्टेज के बाहर खड़े लड़का लड़की ये सब देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और एक लड़की अपने कान भी बंद कर लेती है। और फिर हमें रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली मिनकी अभी भी उससे घुसा मार रहा होता है। और फिर ली मिनकी थकते हुए कहता है कि ये सब तुमने चूज किया यू बास्टर्ड। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ली मिनकी उस पर चढ़ा होता है और गिल शॉयंग का ब्लड चारों तरफ बिखरा होता है और ये सब देखकर बाहर के सभी लोग घबराने लगते हैं। और फिर हमें गिल शॉयंग के हाथ को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से बेजान होता है और उसके हाथ में धीरे धीरे क्रैक पड़ने लगते हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गिल शॉयंग एक पल में धूल में बदल जाता है और ली मिनकी ये सब बैठ के देखने लगता है और फिर वो अचानक से रिंग के बाहर देखने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गिल शॉयंग की राख धीरे धीरे हटने लगती है और पूरी तरीके से मिट जाती है और यहाँ पे ली मिनकी ये फाइट जीत जाता है। और फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो ये सब देखकर शॉक में हो जाता है और फिर वो घबराते हुए कहता है कि ये फैला खून उस लड़के की आखिरी सांस है। और फिर हमें अगले सीन में जमीन पे पड़े उस खून को दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी को याद है कि जब वो 6th ग्रेड में था। और फिर हमें अगले सीन में उस डेथ को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी ने उस हाई स्कूल के लड़के की होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि सबसे ज्यादा उसकी मार होती है उस स्टूडेंट के मरने पर। और फिर हमें अपने एमसी की पहली फोटो दिखाई जाती है जिसमें हमारे एमसी ने किसी का पहली और आखिरी बार मर्डर किया था। और फिर हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी ने अपना मर्डर मान भी लिया था। और फिर हमें अभी के एमसी की फोटो दिखाई जाती है जो कहता है कि और हमें बताया जाता है कि इस बार हमारे एमसी ने किसी का मर्डर नहीं किया बल्कि दूसरों ने उसका मर्डर किया। और फिर हमें लिन मिकी का सीन दिखाया जाता है जो रिंग पे पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि ये कैसी ताकत है। और फिर ली मिनकी कहता है क्या क्या मैं ताकतवर हो गया हूँ और सोचते हुए कहता है कि अगर मैं और लोगों को मारूं क्या मैं और ताकतवर हो सकता हूँ। और फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ और एक क्रीपी स्माइल देता है और उन लोगों की तरफ देखने लगता है और वो सब भी घबराने लगते हैं। और फिर ली मिनकी एक डरावनी आवाज में कहता है यून किरिम यहाँ चढ़ो। और फिर हम देखते हैं यून किरिम घबरा जाती है और फिर हमें बताया जाता है कि वो सारे जिन्होंने लिन मिकी की फाइट देखी वो उसे घबरा जाते हैं। और फिर हमें उस रिंग का असली नाम बताया जाता है जो कि रिंग ऑफ रिबर्थ होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि उस फाइट के बाद लिन मिकी एक डीमन की तरह हो गया। और फिर हमें बताया जाता है कि ली मिनकी ने जिस लड़की का नाम पुकारा होता है वो अब रिंग की तरफ आने लगती है और फिर वो लड़की मदद के लिए सबको पुकारने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और फिर हमें सब लोगों का सीन दिखाया जाता है जो मन में सोचते हुए कहते हैं कि हम इसकी हेल्प क्यों करें। और एक दूसरा बंदा कहता है इसका भी वैसा ही हाल होगा जैसा उस गिल शॉन्ग लड़के का हुआ था। और फिर हमें मिंजी का सीन दिखाया जाता है जो उस लड़की को पकड़े होती है और हम देखते हैं कि वो लड़की रो रही होती है। और फिर हमें मिंजी का सीन दिखाया जाता है जो गुस्से में भर कर कहती है
कि मैं लड़ूंगी। और फिर हमें उस रूल को दिखाया जाता है जो ये फाइट शुरू होने से पहले बताया गया था। हमें उस रूल का दूसरा पॉइंट बताया जाता है जो कि होता है कि अगर कोई पहले उस रिंग में जाता है वो चूज कर सकता है किसी को और फिर उसे फाइट करनी होगी। अगर वो उस फाइट को मना करता है तो उसको अपनी जगह पे किसी और को लड़ने के लिए भेजना पड़ेगा। और फिर हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो बहुत रो रही होती है और फिर हम देखते हैं वो खूब जोर जोर से रोने लगती है और मिंजी उस रिंग पे चढ़ने के लिए जा रही होती है। और फिर हम देखते हैं मिंजी उस रिंग पे चढ़ जाती है और वार्म अप करने लगती है। और फिर लिन मिकी उस लड़की का नाम लेते हुए कहता है, मिंजी क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो? और फिर वो कहता है ठीक है फिर। और फिर लिन मिकी उससे कहता है तुम्हारे पास अभी भी चांस है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। और फिर मिंजी एक गहरी सांस लेते हुए हंसती है और फिर लिन मिकी उसके चेहरों को देखकर कुछ समझ नहीं पाता है और फिर मिंजी उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहती है फक यू।